सामने क्या विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो इस प्रकार से है। लूट सके तो लूट लो राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे प्राण जाए जब छूट। लूट सके तो लूट ले राम नाम की लूट, पाछे फिर पछताओगे जब प्राण जाए छूट। यानी अपना काम समय पे कर लो, है ना। इसका ये मतलब भी है, सांकेतिक मतलब ये है कि अपना काम समय से कर लेना चाहिए, ठीक है। कल पे नहीं टालना चाहिए, ठीक है। और जो कल तक टालने का जो होता है दैट इज कॉल्ड प्रोक्रास्टिनेशन। अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ो, अरे कल कर देंगे यार, मैं ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। कल करे तो आज कर, है ना। तो वही मतलब है उसका, ठीक है। सांकेतिक वही है कि भगवान का नाम समय रहते हुए ले लो, क्योंकि बाद में ये शरीर नहीं रहेगा तो नाम कैसे लोगे तुम, है ना। पता नहीं किस योनि में जाना पड़ता है तब, जैसे हमारे कर्म होंगे उसके हिसाब से हम झगड़ा छबड़ा मेंढका पता क्या पड़ता है ना। तो ये जो हमारी मनुष्य योनि है वो कैसी योनि है, सबसे उत्तम सर्वोत्तम योनि है, ठीक है। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी कि 84 लाख योनियों के बाद, है ना, 84 लाख योनि के बाद ये योनि हमें प्राप्त होती है, मनुष्य योनि। क्योंकि इसमें सब कुछ है, मनुष्य के पास सोच समझ विवेक सब कुछ, ज्ञान सब नहीं है। कितने कितने महापुरुष हुए हैं इस देश में, इस विश्व में, है ना, इस दुनिया में, वो सब मनुष्य तो थे, है ना। और भगवान भी मनुष्य का रूप धारण किए हुए हैं या नहीं, भगवान राम भगवान थे ना, तो मनुष्य के रूप में अवतरित हुए थे। कृष्ण मनुष्य के रूप में, और जितने भी महापुरुष हैं, आधुनिक महापुरुष, इसका मतलब वो मनुष्य योनि क्या, सर्वोत्तम युग है। तो जब तक आपके कहते, जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक हम भगवान का नाम ले लें, और जब शरीर नहीं रहेगा, उच्चारण करने वाला ये इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा, दिस इज ओनली द इंस्ट्रूमेंट बाय व्हिच वी कैन रिसाइट गॉड्स नेम, है ना, उनको स्मरण कर सकते हैं। दिस इज ओनली द इंस्ट्रूमेंट जो मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, है ना। सैन इंस्ट्रूमेंट हियर ओनली स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर आल्सो एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो जब तक ये इंस्ट्रूमेंट है इसको खूब बजाओ, मतलब भगवान का नाम लो, खूब अच्छे कर्म करो, है ना। इस इंस्ट्रूमेंट से, जो शरीर रूपी हमें इंस्ट्रूमेंट मिला है, यू हैव टू यूटिलाइज दिस मैक्सिमम एट पावर, है ना। और जब इसमें से प्राण निकल जाएंगे, आत्मा निकल जाएगी, तब ये शरीर तब बोलता है। हे, हमारे सामने एक उदाहरण है, वो मैडम आती थी ना, रावी की मम्मी, she was expecting till date when she was alive, आत्मा उनके अंदर थी, she was talking with the people. You remember these moments, na? Did you remember these moments? And after that, she is yeah, you are looking at no. तो शरीर चला दिया, आत्मा चली गई, है ना। That is life, वो तो बिल्कुल सत्य है, हमारे सामने की घटना है ना। और आपने अपने दादा दादी इनको भी देखा होगा कहीं जो विगुणों पर धर्मानुष्ठानम का स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह, दूसरे का धर्म कितना भी अच्छा हो, अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है, अपना स्वधर्म जो होता है वो श्रेष्ठ होता है हर तरह से, है ना। तो चाहे अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म ही श्रेष्ठ है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक होता है, जो हमारा धर्म होता है उसमें मरना भी कहते कल्याणकारक होता है, इस श्लोक का मतलब ये हुआ, ठीक है। और दूसरे का धर्म केवल और केवल भय देने वाला होता है, लिखा हुआ है पर धर्मो भयावह, ये मतलब कि दूसरे का धर्म केवल और केवल भय देने वाला ही होता है। तो अपना धर्म श्रेष्ठ कर्म होता है, कहने का मतलब यह है कि चाहे उसमें लाख कमी हो, लेकिन अगर हम अपने धर्म के हिसाब से चलते हैं तो धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म भी रक्षा करने वाले की रक्षा करता है ना। धर्म की रक्षा करने वाले की रक्षा स्वयं धर्म करता है, ये कहा गया धर्मो रक्षति रक्षता। तो इसीलिए कहा गया कि भाई अपना धर्म हमेशा श्रेष्ठ कर होता है, चाहे कुछ कमियां भी हो सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन अपना धर्म क्या होता है, श्रेष्ठ कर होता है, अनुकरणीय होता है, उस पर चलना हमको अच्छा होता है, जीवन में उस पर चलना ही चाहिए हमको, ठीक है। और दूसरे का धर्म क्या होता है, ठीक है, दुख देने वाला, कष्ट देने वाला हो सकता है, ठीक है। तो
आज के लिए ये श्लोक था आज का। और सामान्य ज्ञान है उसमें कि श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय है बेटा? 18 अध्याय, देख रहे हैं आप? और 700 श्लोक है, आपको ये ध्यान में रखना है। कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। और श्लोक कितने हैं? श्लोकों की संख्या कितनी है? 700। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना, हमेशा के लिए याद रखना है। ठीक है, हमेशा के लिए याद रखने के लिए आपको कहा गया कि इसको नोट भी करते जाओ। इनको क्या करो? नोट भी करते जाओ। एक कॉपी बन जाएगी आपको, और इससे आपको बहुत सारा सामान्य ज्ञान आपको यहीं से मिल जाएगा। 15-20 नंबर जब आप तैयारी कर रहे होंगे कंपटीशन की, तो 15-20 नंबर का तो यहीं से आप तक तैयार हो चुका होगा, जब तक आप 5वीं कर रहे होंगे, है ना? टेली ब्लैक बोर्ड अपडेट देखो, 1810 1810 1810। आज का विचार है सफलता का रहस्य निरंतर प्रयास। निरंतर प्रयास करना चाहिए हमको। आपने देखा कभी आप लोग कोई चीज नहीं समझ में आती है तो बार बार करने से एक बार आपको आ जाती है। आपने ऐसे प्रयास किए कभी? हे बच्चों, आपने ऐसे प्रयास किए कि कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही थी और आपने बार बार प्रैक्टिस की और फिर बाद में आपको आ गई। किस किस के साथ ऐसा हुआ? जरा हाथ खड़े करो। अच्छा, बहुतों के साथ हुआ है ना? काफी बच्चों के साथ ऐसा हुआ। तो कहने का मतलब यह है, जब हमको असफलता हाथ लग रही हो तो हम निरंतर प्रयास करते जाएं, एक दिन हमको सफलता अवश्य, हाँ जी जी जी, हमको वो चीज आ जाती है। हम बार बार प्रयास करेंगे तो हमको चीजें मिल जाती है, तो यानी सफलता मिल जाती है। कोई चीज नहीं आ रही थी, आपने बार बार प्रैक्टिस किया, रोज प्रैक्टिस किया, और बाद में आपको आ जाती है। तो वही मतलब है इसका कि निरंतर प्रयास करने से हमें सफलता प्राप्त हो जाती है। आज का वर्ड है यार्ड, आंगन। आंगन होता है ना, चौक बोल रहा हूँ, यार्ड। यार्ड मतलब YARD, यार्ड। यार्ड माने आंगन या अंगणम, अंगणम। ठीक है, अंगणम आंगन। ठीक है, और आज का जीके है वहाँ पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होता है बेटा 9.8 होता है। कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गुरुत्वाकर्षण ये एक्सीलरेशन है। कोई चीज हम ऊपर फेंकते हैं ना बेटा, तो कितने गुरुत्वाकर्षण के से वो नीचे आएगी? 9.8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से। ठीक है, यानी उस पे जो एक्सीलरेशन लगेगा, एक्सीलरेशन, नेचुरल एक्सीलरेशन जो प्रकृति का है, ये चीज हमने फेंकी ना ऊपर, किस एक्सीलरेशन से वो नीचे आएगी? इसका जो एक्सीलरेशन है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, किस स्पीड से आएगी? 9.8, है ना? तो ये हमें नीचे आती है। क्यों आती है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी का आकर्षण है इन चीजों पे। ठीक है ना? ओके। और इस यहाँ पर ऐसा हो कि आकर्षण ही ना हो, हमको ये चीज इतनी स्पीड से फेंकनी पड़ेगी कि इसकी गुरुत्वाकर्षण से वो बाहर चला जाए अर्थ से। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमको किस स्पीड से फेंकना पड़ेगा? 3.12 किलोमीटर पर सेकंड। यानी कोई चीज अगर एक सेकंड में 3 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड से अगर निकलती है, एक सेकंड में 3 किलोमीटर, सोच लो कहाँ एक बोतल उस धार की क्रॉस करती है 3 किलोमीटर। हाँ, एक बोतल, जैसे आपने एक बोला वो वहां से इतनी स्पीड से। तो जो स्पेस में जाते हैं ना, स्पेस का आप जिनको बोलते हैं, उनकी स्पीड इतनी होती है। एक बोले तो आपकी आंखों से हो जाए, एक बोला आंखों से हो जाए, पता ही नहीं लगेगा वो एक गया। इतनी स्पीड से जाना पड़ता है, अर्थ से बाहर जाना है तो। ठीक है, अब जो ज्यादा शरारत करेगा तो हम ऐसा कर सकते हैं, उसको इतनी स्पीड से फेंकेंगे कि वो अर्थ के बाहर चला जाए। अब सागर तेल नंबर पहले है, शरारत मत करना ज्यादा। कितनी स्पीड चाहिए? 3 किलोमीटर पर सेकंड में जाए। इतनी स्पीड से अगर भेजेंगे आपको तो आप अर्थ से बाहर जाओगे। ऐसे चक्कर लगाते रहोगे, अर्थ का चक्कर लगाते रहो सैटेलाइट में। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना 9.8 है। ठीक है, आज का स्पेशल है कि आज तो एक तो राष्ट्रीय जंक फूड दिवस है। जंक फूड वैसे नहीं खाना चाहिए। ठीक है, आज इसलिए मनाया जाता होगा कि भाई नहीं खाना चाहिए। ठीक है, बनाना इसलिए है कि नहीं खाना जंक फूड। ठीक है, जंक फूड मतलब बाहर के जो क्या होता है, बर्गर, भुजा, नूडल्स, और क्या खाते हैं वो क्या पकाते हैं
हाँ मोमो चौमिन क्या है वो मैदा होता है वो हमारे एसिड को क्या करता है डाइजेशन अच्छे से नहीं होता उसका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया है ना और फिर बाकी जितने भी अंदर है हमारे है ना जितने भी जूसेस सीक्रेट करते हैं एंजाइम सीक्रेट करते हैं वो सारे अंग जो भी हमारे अंदर है डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेन है स्टमक हो गया इंटेस्टाइन हो गया लार्ज और स्मॉल ठीक है और उसके बाद जो वो जूस क्रिएट करने वाले जो हमारे पास ग्लैंड्स है वो सब हमारे किसमें आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं देखो आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में खूब पढ़ेंगे ठीक है तो वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा बना हुआ है बेटा जिसमें फाइबर बहुत जरूरी है और बर्गर ये मोमो चोमो क्या क्या बोलते हैं नूडल्स मोमो सोमो क्या क्या है वो उसमें वो सब चीजें नहीं होती फाइबर नहीं होते ठीक है इसलिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए क्या नाम था उनका जयराम दास दौलतराम 21 जुलाई 1810 स्वतंत्रता सेनानी उनको भी सत्ता करते हुए और आज के लिए बस इतना ही जीपीएस जारी ब्लॉग रिकॉर्डिंग